Hello guys, welcome and welcome back to my channel. This is me Damini and I all welcomes you to my YouTube channel. सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी कि मेरा इतना लंबा डिले हो गया वीडियोस डालने में, क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा बीच में स्केड्यूल इतना बिजी हो गया था कि मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही थी इन चीज़ों पर। बट नाउ आई एम अगेन बैक। तो चलिए हम लोग सीधे बात करते हैं। तो जो वैकेंसी मैं लेके आई हूँ वो एक नहीं दो वैकेंसीज हैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो वैकेंसी जो है, चलिए बात कर लेते हैं कि वैकेंसी किस चीज में निकाली गई है। तो ओके, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत उप संचालक आईटी के पद की पूर्ति प्रतिनियुक्ति के रूप में भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें पे माइंस पेंशन और आउटसाइड गवर्नमेंट सेक्टर के माध्यम से भी जो है अभ्यर्थी जो है वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत वैकेंसीज निकाली गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या मांगे। तो क्वालिफिकेशंस में उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, कि यदि आपके पास बीटेक है कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, आईटी में, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है एमबीए, एमटेक, आईटीसीएस और ईसी में कोई भी अच्छी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस, आपको 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर नेटवर्किंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन आईटी प्रोजेक्ट्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, एंड एज रिलैक्सेशन डेप्यूटेशन के लिए अगर जो कर रहे हैं अप्लाई, तो मैक्सिमम 60 इयर्स एज है, एंड पे माइनस पेंशन के लिए मैक्सिमम 64 इयर्स एज है। ओके, सैलरी की बात कर लेते हैं। तो फॉर डेप्यूटेशन एज पर कैडर पे जो होगा वो उनका सैलरी होगा, एंड पे माइनस पेंशन वालों के लिए लास्ट पे माइनस पेंशन होगा। प्रेफरेबल क्राइटेरिया में इन्होंने लिखा है कि मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग लाइफ साइकिल ऑफ लार्ज स्केल आईटी गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट। तो इनका प्रेफरेबल क्राइटेरिया है। एम्प्लॉयमेंट टाइप इन्होंने लिखा है कि जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो है डेप्यूटेशन बेसिस पे और पे माइनस पेंशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट रखा गया है। तो अभी जानकारी दी है वो दी है ऑन डेप्यूटेशन बेसिस, पे माइनस पेंशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फ्रॉम आउटसाइड गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे मैं बात कर रही हूँ, तो ग्रेजुएशन में अगर आपने बीई बीटेक किया हुआ है आईटीसीएस ईसी में, पोस्ट ग्रेजुएशन है एमबीए एमटेक इन आईटीसीएस ईसी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस इसमें 5 साल का मांगा है इन मैनेजिंग आईटी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। सेम जो मैंने अभी वर्क एक्सपीरियंस बताया है जिन जिन चीज़ों में, तो उसमें आपके पास होना चाहिए मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। प्रेफरेबल क्राइटेरिया सेम इसमें जैसा लिखा हुआ है कि मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग लाइफ साइकिल ऑफ लार्ज स्केल आईटी एंड गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स, एंड सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपके पास आईटीआईएल प्रिंस 2। ठीक है, 35 इयर्स ऑफ रखे हुए है एज, एंड मैक्सिमम 65 इयर्स तक इसमें एज रिलैक्सेशन है। एंड रिम्यूनरेशन की बात करें तो कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन है इसमें 1 लाख पर मंथ रुपीज का। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टाइप इनमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाएगा, इनिशियली फॉर 1 ईयर एंड देयर आफ्टर 1 ईयर एनुअली आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन। तो ये आप इसमें समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फिर अगर आपको इनकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, इनकी वेबसाइट चेक करनी है, तो मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड आपको कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्रेफरेबल एक्सपीरियंस दिया हुआ है, इसमें लिखा है प्रेफरेबल एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, एसेंचर, कॉग्निजेंट, विप्रो, इन्फोबीन्स। तो ये प्रेफरेबल एक्सपीरियंस के लिए इन्होंने लिखा हुआ है। चलिए ओके, तो ये इनके कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, तो आप इनके नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड ये इनकी वेबसाइट है www.nhmmp.government.in। तो ये आप इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की लास्ट डेट है 15 फरवरी 2023, यानी कि 15 फरवरी
15 फरवरी 2023 तक आप जो है आवेदन दे सकते हैं। ठीक, के लिए आप अप्लाई करें तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसे ऑफलाइन के माध्यम से ही, यानी कि ऑफलाइन मोड से ही आपको भरना है। तो इनका फॉर्म भी अभी मैं आपको दिखा दूंगी, एंड ये उनका एड्रेस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र, सेवा विवरण सहित उचित माध्यम से मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, लिंक रोड नंबर 3, पत्रकार कॉलोनी के सामने, भोपाल में प्रस्तुत करें। यानी कि ये इनका जो एड्रेस है, आपको इनके एड्रेस पर जो भी डिटेल्स मांगी जाएंगी उस फॉर्म में, वो फिल करके, वो फॉर्म फिल करके इस पते पर आपको 15 फरवरी 2023 से पहले आवेदन पहुंचाना है। ठीक है, चलिए मैं आपको फॉर्म दिखा देती हूँ। तो ये फॉर्म देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आवेदन पत्र उप संचालक आईटी के पद पर प्रतिनियुक्ति आवेदक हेतु। ये उप संचालक के लिए है, ठीक है, आईटी पदों के लिए। तो यहाँ पे पद का नाम उप संचालक आईटी प्रतिनियुक्ति आवेदक, यहाँ पर ठीक है, आवेदक का नाम आएगा, पिता का नाम, जन्म दिनांक, आयु, लिंग, यानी कि जो भी आप है, महिला पुरुष, आयु यहाँ पर आ जाएगी। एंड ये श्रेणी कि आप सामान्य है, एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड लिखेंगे, सॉरी, कार्यरत कार्यरत विभाग का नाम, जिस भी इसमें आप हैं, पद की श्रेणी, तो ये आप यहाँ पर सब अपना जो भी डिटेल है, सारी डिटेल्स अच्छे से आप भर के जो मैंने एड्रेस बताया है वहां पर आप भेज दीजिए। फिर बोलूंगी 15 फरवरी 2023 से पहले आपको भेजना है। ठीक है, यहाँ पे योग्यता आपने 10वीं किया है, 12वीं किया है, ग्रेजुएशन किया है तो किस चीज में किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो किस चीज में किया है, कोई और अदर क्वालिफिकेशन भी की है, तो ये सब सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, तो ये हो गया इनका फॉर्म। एंड ये यहाँ पे दूसरा फॉर्म दिया हुआ है संविदा आवेदक के लिए, तो ये सेम फॉर्म है, तो आप इस तरीके से भर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है आउटसाइड गवर्नमेंट सेक्टर आवेदक के लिए, तो ये यहाँ पर फॉर्म दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। या आपको किसी और चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे बताया करिए, कमेंट सेक्शन में बताया करिए, तो मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे, मैंने बोला था कि 2 वैकेंसीज है, तो मैं दूसरी वैकेंसी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको दूसरी वैकेंसी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।